हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू मिशन क्लासेस। दोस्तों, आज आप मेरे साथ करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स, जो कि 3 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आने वाले एयरफोर्स एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम, रेलवे जो एग्ज़ाम लेने वाली है, बैंक जो लेगा, HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्ज़ाम लेगा, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, HTET, CTET, RTET या दिल्ली सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो आपके स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो आपके एग्ज़ाम्स लेगा, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मेरे साथ आज शुरुआत कर रहे हैं। आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं इन सभी करंट अफेयर की PDF अगर आप चाहते हैं तो आप मिशन क्लासेस हमारे एक चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको रेगुलर ये सारी की सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर आप इन व्हाट्सएप पे चाहते हैं तो मिशन क्लासेस लिख के इस व्हाट्सएप नंबर पे मिशन क्लासेस लिख के सेंड कर दीजिएगा। आपको ये सारे PDF और वीडियोस वहाँ पर मिलती रहेंगी। शुरुआत करते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह की। प्रिय विद्यार्थियों, विश्व स्तनपान सप्ताह कहाँ से कहाँ तक मनाया जा रहा है? प्रिय विद्यार्थियों, ये मनाया जाएगा आपका 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। आपको बता दें, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। देश भर में ये चलेगा। ये भारत नागरिकों को इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक ऑनलाइन एक्टिविटी की इसकी योजना जो है अभी बनाई जा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, दुनिया भर में 120 से अधिक देशों के अंदर लगभग 7 दिन यानी 1 से 7 अगस्त तक चलने वाला विश्व सप्ताह जो है ये है। और भारत में महिला और बाल विकास जो मंत्रालय है, महिला और बाल विकास मंत्रालय, ये एक ही है, बाल विकास मंत्रालय। इसने जो है स्तनपान के महत्व के बारे में नागरिकों को संवेदनशील बनाने के लिए ऑनलाइन एक्टिविटी को व्यवस्थित करने की योजना बनाई है। आपको बताएं, इस साल विश्व स्तनपान सप्ताह का जो विषय है वो एक स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन करना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन करना, स्तनपान का समर्थन करना। और प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ वैश्विक महामारी के प्रकाश में एहतियात उपाय करना भी है। और वैश्विक जो महामारी चली हुई है, वैश्विक महामारी के प्रकाश या फैलने में कहें तो हम के प्रकाश में एहतियात उपाय करना, एहतियाती उपाय करना, ये अब की बार का इसका जो है विषय रहेगा। एक स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन करना और वैश्विक महामारी के प्रकाश के लिए एहतियाती उपाय करना। बच्चे के जन्म के पहले 6 महीने तक तो स्तनपान कराना और उसके बाद भी लगातार 2 साल तक, 2 वर्षों तक मेरे विद्यार्थियों लगातार उस स्तनपान कराना जरूरी है, क्योंकि इससे हम कुपोषण से निपट सकते हैं। कुपोषण से निपटने का सबसे कारगर तरीका स्तनपान कराना है। फिर विद्यार्थियों, मदर मिल्क जो होता है, मदर मिल्क, माँ का दूध जिसे हम बोलते हैं, उसको हम लिक्विड गोल्ड के नाम से भी पुकारते हैं। लिक्विड गोल्ड, लिक्विड गोल्ड। लिक्विड गोल्ड क्या है मेरे विद्यार्थियों? लिक्विड गोल्ड एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। एक शिशु को उसके शुरुआती दिनों में प्राप्त होने वाला एक सुरक्षा कवच हम कह सकते हैं, क्योंकि माँ का दूध संक्रमण के खिलाफ समग्र पोषण और प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पहले टीकाकरण के रूप में कार्य करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मंच ने अपनी वेबसाइट पर आत्मनिर्भर भारत लोगो डिजाइन करने की प्रतियोगिता शुरू की है? तो वो कौन सा मंच है? वो है mygov.in। प्रिय विद्यार्थियों, आत्मनिर्भर भारत के बारे में लोगो मांगा गया है आप सभी से। आप भी उसमें लोगो बनाकर अपना दे सकते हैं, जो एक ऐसा लोगो हो जो संपूर्णता को प्रदर्शित करता हो, भारत की आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता हो।
जो माई जीओवी प्लेटफॉर्म है, इसने अपनी वेबसाइट पर आत्मनिर्भर भारत लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट शुरू किया हुआ है, जब भारतीय नागरिक ऑनलाइन माध्यम से बिना किसी परेशानी के अपनी जो प्रविष्टियां हैं वो जमा करा सकते हैं। आपको बताएं, जो प्रविष्टियां जमा कराने का समय है mygov.in पर, वो 5 अगस्त 2020 तक है। 5 अगस्त 2020 तक 11:45 तक आप सुबह ये करवा सकते हैं प्रविष्टियाँ जमा। विजेता अगर जो होगा उसे 25,000 रुपये जो है इनामी राशि दी जाएगी। और साथ ही साथ आपको पता ही है दोस्तों, एक जीके का क्वेश्चन बनेगा और आपका नाम उसमें होगा। आगे बढ़ते हैं। माईजीओवी जो है वो एक नागरिक जुड़ाव मंच है प्रिय विद्यार्थियों, एक नागरिक जुड़ाव मंच सरकार ने शुरू किया था। और इस नागरिक जुड़ाव मंच की जो महत्ता है वो इस प्रकार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत राष्ट्र के शासन और विकास में भारतीय भागीदारों को या भारतीय नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इसे जो है लॉन्च किया गया था। माई जीओवी या माई गवर्नमेंट ने विभिन्न विभागों और स्वच्छ भारत, देखो अपना देश, लोकपाल और कई लोगों के कई आम जनता से सुझाव मांगे थे विद्यार्थियों। कई लोगों भी इसमें लिए गए थे। आगे हम बात करते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड की। प्रिय विद्यार्थियों, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कवर किया गया है अभी हाल ही में, सभी राज्यों को तो कवर नहीं किया गया है। अभी हाल ही में सिर्फ 4 राज्य और इसमें जोड़े गए हैं, लेकिन सरकार कब तक इन्हें निर्धारित कर चुकी है कि कब तक सभी राज्यों को इसमें जोड़ लिया जाएगा। तो वो सरकार का लक्ष्य है 31 मार्च 2021 तक सरकार सभी राज्यों को इसमें जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है। आपको बताएं, महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को 4 राज्यों में बढ़ाया गया अभी हाल ही में, जिनमें उन राज्यों के नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। मणिपुर है एक तो, और जो दूसरा राज्य है वो नागालैंड है, नागालैंड को शामिल किया गया है। जम्मू को शामिल किया गया है विद्यार्थियों, और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर एक ही राज्य के तौर पे लिए जा रहे हैं यहाँ पर अभी, जम्मू और कश्मीर। और साथ ही साथ उत्तराखंड प्रिय विद्यार्थियों, ये वो 4 राज्य हैं जिनको अभी हाल ही में इस योजना से नए राज्यों को जोड़ा गया है। इसके साथ अब 24 राज्यों में ये सुविधा उपलब्ध है। इससे क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके 65 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कवर करने वाला जो ये राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा है, जिसमें राशन मिलता है कम दामों पर, बोलेंगे अगर जब सभी राज्य इसमें सम्मिलित हो जाएंगे तो देश के 81 करोड़ लोग इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था प्रिय विद्यार्थियों? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? मैं आपको बताता हूँ। ये नारा दिया गया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा। प्रिय विद्यार्थियों, लोकमान्य तिलक कहें, बाल गंगाधर तिलक कहें, उन्होंने ये नारा दिया था। अभी तो नहीं, पहले दिया था जब वो थे। और अब इसके ऊपर क्यों चर्चा का विषय है प्रिय विद्यार्थियों? अमित शाह ने जो ICCR है प्रिय विद्यार्थियों, ICCR एक्चुअली है क्या? ये है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इसकी फुल फॉर्म है और हिंदी में इसे हम बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के नाम से इसे जो है जाना जाता है वर्तमान समय में। और अभी हाल ही में अमित शाह ने ICCR द्वारा एक आयोजित किया गया था कार्यक्रम, जिसका नाम है, कार्यक्रम यहाँ पे लिख रहा हूँ, लोकमान्य तिलक स्वराज टू आत्मनिर्भर भारत। प्रिय विद्यार्थियों, स्वराज टू आत्मनिर्भर भारत, ये जो है एक अभी कार्यक्रम किया गया था, एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया गया था अमित शाह के द्वारा। और प्रिय विद्यार्थियों, ये उनकी 100वीं पुण्यतिथि पर, बाल गंगाधर तिलक की जो 100वीं पुण्यतिथि पर इसका
जो है आयोजन किया गया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को पत्थर और भावना से परिपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और लोकमान्य तिलक द्वारा दिया गया जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हो और इसे मैं जो है लेकर ही रहूंगा, ये नारा हमेशा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मेरे विद्यार्थियों, नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया है। तो इसके बारे में बात करते हैं, वो है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये लॉन्च किया है। और डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, फिर विद्यार्थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, मंत्रालय इनके पास है। इन्होंने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 शुरू किया है। ये एक्चुअली क्या है, ये छठी क्लास से 11वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं ना मेरे विद्यार्थियों, उनके स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसके छात्र समुदाय के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ उज्जवल दिमागों की पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा की पहचान करने और छात्रों के बीच वैज्ञानिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतर मंच है। प्रिय विद्यार्थियों, छात्रों को न्यू इंडिया बनाने में मदद मिलेगी और यह पहल इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगी। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य ने चौथे वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा रियायत देने की घोषणा की। तो वो है फिर विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश। हालांकि हरियाणा में भी ऐसा होता था, लेकिन अब की बार नहीं हुआ है। यह पहल छठी जो प्रिय विद्यार्थियों ये जो पहल की गई है, छठी नहीं चौथी, यानी कि चौथे वर्ष ये शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। वहाँ के मंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल घोषणा की थी कि जो है ये चौथे वर्ष हम लगातार ये रक्षाबंधन के अवसर पर सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की रियायत देंगे। इससे क्या फायदा होगा, इससे गरीब और बेसहारा जो महिलाएं हैं उनके रिश्तेदारों के घर जाने में उन्हें राहत मिलेगी। और जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने जो अपनी अपील की है जनता से कि वो कोविड-19 के जो मद्देनजर रखते हुए, जो कोविड-19 है उसको मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। विद्यार्थियों, आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपना मानसून त्योहार आदि पेरुक एक मानसून त्योहार है, वो किसने मनाया, वो मनाया है तमिलनाडु ने। आप जानते हैं कि तमिलनाडु में आपकी एक नदी बहती है जिसका नाम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, वो है कावेरी। आपको एक खास बात बताते हैं, जो आदि पेरुक है इसे आदि मानसून त्योहार के रूप में मनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर। यह त्योहार तमिल महीने के शुरुआत जो 18 जुलाई का मध्य होता है, वो तमिल महीना शुरू होता है वहाँ के 18वें दिन, अगस्त के 18वें दिन तक ये मनाया जाता है। और इसे जो हमारा पानी है उसके जीवनदायी गुणों को श्रद्धांजलि के रूप में इसे मनाया जाता है। यह कावेरी नदी को धन्यवाद के रूप में मनाया जाता है अगर हम कहें तो। साथ ही यह इस प्रकार वर्ष के दौरान एक अच्छी कृषि फसल सुनिश्चित करता है। तो ये महत्वपूर्ण त्योहार आप याद रखें। आगे हम बात करते हैं एशिया की सबसे बड़ी डेयरी जो है वो बनास डेयरी पशु गोबर से सीएनजी का उत्पादन करने के लिए एक अभिनव परियोजना लेकर आई थी। और ये बनास डेयरी कहाँ पर है प्रिय विद्यार्थियों, इसकी हम बात करते हैं। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। प्रिय विद्यार्थियों, ये है हमारे मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन है, ये है हमारी गुजरात के अंदर। गुजरात आधारित और एशिया की सबसे बड़ी बनास डेयरी पशु गोबर से सीएनजी का उत्पादन करने के लिए एक अभिनव परियोजना लेकर आई थी। और आपको बताएं कि बनास डेयरी के अध्यक्ष ने परियोजना की आधिकारिक घोषणा की, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह देश का पहला प्रयास है, फर्स्ट अटेम्प्ट ये किया जा रहा है। और मैं आपको खास बात बताऊं, बनास डेयरी ने देश का पहला सीएनजी पंप शुरू किया है अभी हाल ही में, जिसमें गोबर गैस का उत्पादन, शुद्धिकरण और सीएनजी में परिवर्तित करके पूरा सिस्टम लॉन्च किया है। और डेयरी लगभग 25 गांव के किसानों से, प्रिय विद्यार्थियों, लगभग 25 जो गांव हैं उनके किसानों से गोबर लेती है और उस गोबर
का वेट अगर हम कहें तो लगभग 40 टन गोबर वहाँ से लेती है हर रोज। और सीएनजी की बिक्री भी अब ये शुरू करने वाली है अगले सप्ताह में। आगे हम बात करते हैं नॉर्दर्न रेलवे ने चावल और दालों की ढुलाई करने वाली पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है, जो कि जाएगी मेरे विद्यार्थियों ये त्रिपुरा में जिरानिया तक जाएगी। ये जाएगी। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा फिरोजपुर डिवीजन के गुनियाना स्टेशन पर 34 जो बोगी हैं या 34 वैगन हम जिन्हें बोलेंगे, उनमें तो भरा गया था गेहूं और बाकी में किसी में चावल और दलहन लोड किया गया था। और आपको बताएं इस व्यापार माल एक्सप्रेस ट्रेन से रेलवे को 94 लाख रुपए की आमदनी हुई है। 94 लाख रुपए की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है। ये रेल जो है 2673 किलोमीटर का सफर तय करेगी माल ढुलाई करने में। और व्यापारियों को जल्दी से जल्दी यानी कि कम समय में लागत बहुत कम है और सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के माध्यम से रेलवे के माध्यम से अपने माल को स्थानांतरित करने में मदद मिल रही है। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी अपने सामर्थ्य कार्यक्रम, मेरे विद्यार्थियों एक कार्यक्रम है सामर्थ्य, चला हुआ था पिछले साल ये चलाया था। किसने चलाया था? उसने माध्यम से भारत में कारीगरों का समर्थन कर रही है, वो है हमारी फ्लिपकार्ट। मेरे विद्यार्थियों आपको एक खास बात बताते हैं, जो ये फ्लिपकार्ट है इसने एक कार्यक्रम चलाया था जिसका नाम है सामर्थ्य कार्यक्रम। और जो ये कार्यक्रम है ये फ्लिपकार्ट वालमार्ट के स्वामित्व वाली कंपनी। मेरे विद्यार्थियों इसने जो समर्थ कार्यक्रम चलाया था इसमें ई कॉमर्स जो प्रमुख हैं उन्होंने 5 गैर सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी की थी ताकि कारीगरों को अपने उत्पाद को बेचने के ऑनलाइन बाजार का उपयोग कर सके। यानी कि आप अगर कुछ भी सामान बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट पर सेल कर सकते हैं। आपके और ग्राहक के बीच में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ फ्लिपकार्ट है और फ्लिपकार्ट अपना ज़्यादा मार्जिन नहीं लेती, तो आप अपना सामान ऑनलाइन जो है ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों ये था आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप इस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसकी पीडीएफ उपलब्ध होगी, या फिर आप मिशन क्लासेस लिख के और इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ रेगुलर मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ अन्य स्टडीज़ पीडीएफ सामग्री भी या जो मटेरियल है वो भी आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।